था वह कहाँ पर हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। कानपुर का जो नवाब था वह कौन था? आप लोग कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? स्वेज नहर व्यापार मतलब स्वेज नहर को व्यापार हेतु कब खोला गया था? अभी भी इसमें कम से कम 100 जो होते हैं जलयान चलते हैं स्वेज नहर में। चलिए, तो क्वेश्चन है कि स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोला गया था? तो इसका आंसर क्या 1870 होगा या 1869 या 1878 या 1860 होगा? तो इसका राइट जो जवाब होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन 1869 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट जवाब जो है 1869। स्वेज नहर को व्यापार हेतु कब खोला गया था? तो 1869 में खोला गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ठीक है, 7 द्वीपों का नगर। तो 7 द्वीपों का नगर क्या है? उसको बम्बई को कहा जाता है या कलकत्ता को कहा जाता है या शिमला या बेंगलोर को कहा जाता है? इसका राइट जवाब जो होगा वह 7 द्वीपों का जो नगर है वह किसको कहा जाता है? तो बम्बई को कहा जाता है। बम्बई को ही मुंबई कहा जाता है। ठीक है, तो 7 द्वीपों का जो नगर है वह किसे कहा जाता है? तो बम्बई का। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो क्या इसका राइट आंसर 1871 होगा या 1872 या 1891 या 1894 होगा? तो इसका राइट जो आंसर है वो क्या ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या 1872 में हुआ था। 1872 में अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 6 नंबर कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? हमको लगता है कि आप लोग को याद होगा, और याद है तो आप कमेंट करें। ठीक है, तो करो या मरो का नारा जो दिया था वो किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए मतलब गांधी जी दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी यात्रा जो था का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका क्या गांधी ने किए थे, नेहरू ने या पटेल ने किए थे? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा और दांडी यात्रा किसने किए थे? तो वह गांधी जी ने किए थे। कौन किए थे? गांधी जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। 8 क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन जो है वह किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो इस क्या वो 1920 में हुआ था या 1930 या 1925 या 1917 में? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 1917। 1917 यानी चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में। ठीक है, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? महात्मा गांधी का जो बचपन का नाम था वह क्या था? क्या तनु नाम था या मोनिया नाम था या केसर था या गोविंद नाम था? ऐसा तो ऑप्शन में अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी इनका बचपन का जो नाम था वह क्या था? तो इनका बचपन का नाम मनु था। क्या था? मनु था। लेकिन इसमें तनु दिया हुआ है, मुनिया दिया हुआ, केसर, गोविंद, और क्वेश्चन आंसर में देखा गया तो ये पता चला कि इसका आंसर जो दिया हुआ था मुनिया दिया हुआ था। ठीक ना, मुनिया। लेकिन ऐसे महात्मा गांधी का बचपन का नाम क्या था? मनु था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा? ऐसे दिया हुआ था मुनिया, लेकिन आप अगर देखेंगे तो उनका नाम जो था महात्मा गांधी का बचपन का वह क्या था? मनु था। एक और अच्छी बात है कि जो लक्ष्मीबाई थी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, उनका भी नाम बचपन का क्या था? मनु ही था। इनके 3 गो नाम से पुकारा जाता था झांसी लक्ष्मीबाई को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष से आरंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? क्या उन्होंने 1920 में किए थे, 1922 में या 1930 या 1942 में? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब किए थे? तो असहयोग आंदोलन जो किए थे वह ऑप्शन नंबर ए यानी 1920 में किए थे। कब किए थे? 1920 में। तो क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किए थे? तो किस वर्ष? तो 1920 में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ यानी 11। जजिया जो होता है कर था ही, ठीक ना, कर। तो जजिया जो होता है, जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया कर जो है किससे लिया जाता था? तो क्या वह व्यापारियों से लिया जाता था या
बुद्धिजीवियों से या सैनिकों से या जिम्बाब्वियों से। तो किससे लिया था? जजिया कर जो होता है किससे लिया जाता था? जिम्बाब्वियों जो था उनसे लिया जाता था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी जिम्बाब्वियों से जजिया कर लिया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12, ठीक है, यानी 12। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? क्या ये सोन नदी है, या यमुना नदी है, या गोमती नदी है, या गंगा नदी है? तो इसका राइट आंसर जो दिल्ली जो है वह जो है यमुना नदी के किनारे क्या है? स्थित है। किस नदी के किनारे? दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब कबीर शिष्य थे, क्वेश्चन नंबर 13। कबीर जो थे वह किनके शिष्य थे? ठीक है, तो कबीर जो थे वह शिष्य किनके थे? क्या वह रामानुज के थे, नानक के थे, या रामानंद के थे, या श्री रंग के थे? तो किसका थे? तो देखिएगा यह जो थे कबीर जो थे वह क्या बोला जाता है कि रामानंद के शिष्य थे, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो भारत में जो थी वह रेलवे की शुरुआत जो हुआ था वह कब हुआ था? तो क्या ऑप्शन नंबर जो हम आपको बोलते हैं अगर याद हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्या 1753 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, या 1973 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में? इनमें कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि भारत में जो रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वह जो हुआ था वह 1853 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। कब हुआ था? 1853 ईस्वी में हुआ था, जो सबसे पहली बार चला था मुंबई से थाने के बीच चला था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है वह किस भाषा में लिखी गई थी? तो हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी कहाँ से थे? तो गुजरात से था, इसीलिए उनका जो आत्मकथा भी लिखा गया था वह किस भाषा में लिखा गया था? तो याद रखिएगा कौन भाषा में लिखा गया था? तो यह था गुजराती भाषा में लिखा गया था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल का विभाजन की घोषणा जो है किस वर्ष हुई थी? क्या 1905 में हुआ था, या 1906 में हुआ था, या 1911, या 1914? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वह कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यानी राष्ट्रीय कांग्रेस जो भी पंजा छाप है क्या? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे, कांग्रेस का जो संस्थापक माने जाते हैं और किसने किसने किया था संस्थापक? तो याद रखिएगा इनका जो नाम है वो क्या है? यो ह्यूम। कौन थे? यो ह्यूम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे? यो ह्यूम थे। कौन थे? यो ह्यूम। भारत भारत किस वर्ष भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? क्या 1947 में हुआ था, या 1950, 1952, या 1957 में? तो देखिए कि हम लोग का भारत जो था वह स्वतंत्र हुआ था 1947 में, मगर गणतंत्र की बात कहा जा रहा है तो गणतंत्र जो हुआ था मतलब हम लोग का संविधान जो बना था 26 जनवरी 1950 को, यानी गणतंत्र गणतंत्र जो गणतंत्र दिवस जो बनाया जाता कब? 26 जनवरी को। इसीलिए यह गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो आंसर क्या है? 1950 में। तो भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो 1950 में हुआ था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 19 कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य जो है कहाँ से मिले थे? क्या वो लोथल से मिला था, या कालीबंगन से, या सूरतकंडौर से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी देखने में आ रहा है क्या है? सुरकोत्रा। सुरकोत्रा, इसको सूरतकंडौर भी बोलते हैं। ठीक ना, तो सुरकोत्रा थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर जो क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो है सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है वह कौन थे? सबसे मतलब क्या बोलते हैं सर्वाधिक प्राचीन सबसे पुराना जो ग्रंथ थे स्मृति का वह कौन था? तो इसका आंसर क्या नारद स्मृति था, या याज्ञवल्क्य था, या मनु स्मृति था, या गौतम स्मृति था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह मनु स्मृति था। क्या था? मनु स्मृति। ठीक है,
और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, तो कितने प्रकार का है, अगर मालूम है तो कमेंट करें। तो ऐसे बता देते हैं कि मनुस्मृति में जो विवाह का जो वर्णन किया गया था कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार की थी, ठीक है ना, कितने प्रकार के, 8 प्रकार की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, क्या ख्वारिज में हुआ था, तंजीर में हुआ था, या गजनी में हुआ था, या लाहौर में हुआ था। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह अल बरूनी कहाँ के रहने वाला था, तो वह गजनी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, गजनी। रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, रैयतवारी जो होता है बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, क्या वह उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, बिहार है, बम्बई एवं मद्रास है। तो इसका राइट जो आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो वह जो रैयतवारी बंदोबस्त जो था वह कहाँ पर लागू था, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो था राइट जो है बम्बई और क्या मद्रास में, यानी ऑप्शन नंबर डी। रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो बम्बई और मद्रास में लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि महलबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। महलबारी जो बंदोबस्त था कहाँ था, क्या वह जो था बंगाल में था, या उत्तर प्रदेश से मध्य प्रांत में था, बम्बई में, या मद्रास में था। तो इसका राइट जो आंसर है महलबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो बंगाल में लागू किया गया था। कहाँ पर लागू किया गया था, बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। वाह, मुंडा विद्रोह सब जानते हैं, मुंडा से आ गया बिरसा मुंडा, मुंडा से बिरसा मुंडा, याद रखिएगा। यानी इसका राइट, मुंडा विद्रोह जो किए थे कौन किए थे, तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा ने किए थे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरसा मुंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया। तो फोर्ट विलियम जो होता है वो कहाँ स्थापित किया गया था, क्या वो बम्बई में था, कलकत्ता में था, या मद्रास में था, या दिल्ली में था। तो जो था फोर्ट विलियम जो था वह कहाँ स्थापित किया गया था, तो कलकत्ता। कहाँ था, कलकत्ता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, कि फोर्ट विलियम जो है कहाँ स्थापित किया गया था, तो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किसने किया था। तो सर्वे किस वर्ष ना होना चाहिए, कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, तो कब किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन जो है, क्या ये 1767 ईस्वी में किया गया था, या 1878 ईस्वी में था, या 1888 में, या 1898 ईस्वी में था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, सर्वे ऑफ इंडिया जो था इसका गठन जो किया गया था वह 1767 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1767 ईस्वी में क्या किया गया था, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन में है कि संविधान सभा में 27 नंबर क्वेश्चन, कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में जो थे कुल सदस्य वह कितने थे, तो इसका क्या है, वो 150 थे, 150 थे, या 250, 200 था, या 250, या 398 था। तो इसका राइट जो आंसर है वह क्या हो जाएगा कि 398 थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे पहले, तो कितने थे, तो 398 थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था। तलवंडी जो था किसका जन्म स्थान था, तो तलवंडी जो था किसका जन्म स्थान था, क्या वह कबीर का था, या नाना का था, या रैदास के था, या मीरा का था। तो तलवंडी जो था वह किसका था, तो इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन जो नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर बी में क्या है, नानक। तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तो नानक, इनको गुरु नानक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, गुरु नानक का जन्म स्थान जो था वह क्या था, तलवंडी, क्या था, तलवंडी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे मुगल साम्राज्य का स्थापना जो किया था वह किसने किया था, तो मुगल साम्राज्य का स्थापना जो किया था वह बाबर किया था। कौन किया था, बाबर। लेकिन मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम पूछा जा रहा है कि सबसे अंतिम कौन थे, तो सबसे अंतिम जो था वो ऑप्शन नंबर डी, यानी बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहा है कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1869 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको 31 से लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी बचा हुआ है वो सभी क्वेश्चन करा दिया जाएगा, और आप देखें, इसके लिए देखें और क्या करें कि इसको जितने भी क्वेश्चन आंसर है प्रीवियस ईयर का सभी को देख लें।
क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा जो है यहीं से पूछने की संभावना है। इसके लिए थैंक्स।